Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. स्टूडेंट्स आज हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2020 सेट 2 कर रहे हैं। तो इसमें हम केवल वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सेट 1 में नहीं थे। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स गिवन थे हमारे पास, कोऑर्डिनेट गिवन है इनके, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे जो आंसर आ रहा है 2 यूनिट्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th, इफ tan a इक्वल्स टू cot b फाइंड a प्लस b। तो यहाँ पर हमारे पास tan a इक्वल्स टू cot b को वी कैन राइट tan 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। नाउ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस बी एंड बी को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज़ 90। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई, विच इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ x इज़ गिवन a साइन थीटा, y की वैल्यू भी गिवन थी y इक्वल्स टू b कॉस थीटा। हमको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y हेयर। x की वैल्यू a साइन थीटा है, वो यहाँ रख दी, y की वैल्यू b कॉस थीटा है, वो यहाँ रख दी, स्क्वायर कर दिया क्योंकि x का भी स्क्वायर था y का भी स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। a की पावर भी 2 आएगी और साइन की पावर भी 2 आएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी टेक a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, ये दोनों टर्म में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ आइडेंटिटी विच हुज वैल्यू इज़ 1, देयरफॉर a स्क्वायर b स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 25th, सेक्शन बी। क्वेश्चन वाज इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। हमको एक फैमिली है जिसमें 3 चिल्ड्रन हैं, तो उसमें हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 1 बॉय हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये सैम्पल स्पेस लिखना है। तो इसका ईजीएस्ट वे है सैम्पल स्पेस लिखने के लिए, हमने क्योंकि हमको 2 चॉइसेस हैं बॉय एंड गर्ल, तो हम इसके 3 ब्रांचेस निकालेंगे, मीन्स 3 ब्रांच हर एक में से। तो बॉय गर्ल, फर्स्ट कंडीशन बॉय गर्ल, देन अगेन बॉय गर्ल, देन अगेन बॉय गर्ल। हमारे पास 1 2 3 1 2 3 ब्रांच पूरी हो गई। सिमिलरली हेयर बॉय गर्ल 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी गर्ल, इसको बॉय गर्ल, इधर से भी बॉय गर्ल। हमने 3 की ब्रांच पूरी कर लेनी है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं। जिनको डायरेक्ट लिखना नहीं आता वो ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। बी बी बी, राइट, बी बी जी, बी जी बी, बी जी जी, like this you have to write the sample space. So there are total 8 possible outcomes, 1 2 3 4 5 6 7 8 possible outcome. Now you have to find out the probability of having at least one boy आने की probability, कम से कम एक, वन at least one means कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक चाहिए हमको। तो देखिए कम से कम एक बॉय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर इधर इधर, इसमें नहीं है, बाकी इसमें भी बॉय है, इसमें भी है, जिसमें ऑल 3 गर्ल्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब में बॉय एटलीस्ट 1 टाइम तो है ही। तो इसलिए हम ये 7 फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 7/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 था हमारे पास, द फिगर इज़ गिवन एंड हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ APO। हमको APO, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल APO एंड दिस इज़ गिवन 115। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लीनियर पेयर यूज़ कर लिया, 115 प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AOP which is 65. Now we consider this triangle APO. In this triangle
this angle is 90 degree because tangent and radius are perpendicular to each other, तो this angle is 90 degree. अब ये एंगल हमारे पास 90 है, ये हमने निकाल लिया था 65 डिग्री, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आया APO वो आ जाएगा कितना, कैलकुलेट करके 25. ठीक है, हमने ट्राइंगल लिया, दिस एंगल प्लस 65 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री and we calculate the value of APO which is 25. Question number 32. Solve for x. यहाँ पर 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equals to 11 upon 30 दे रखा है, such that x cannot be equals to minus 4 and 7. x की वैल्यू ना तो minus 4 हो सकती है ना 7 हो सकती है. ठीक है, तो ये कंडीशंस गिवन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम -4 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा एंड 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर यहाँ पर 7 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी. तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है x की, हमको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो खैर इसका हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस. हमको यहाँ पर x + 4 और x - 7 का एलसीएम लेना है, तो विच इज़ x + 4 x - 7 आएगा, एलसीएम लेंगे इसको. हमको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हमको बेटर है हम इसके यहाँ पर जो टर्म्स आ रही है उसको हम ब्रैकेट में रखें, क्योंकि जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन गेट्स चेंज. तो यहाँ पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज आवर क्वेश्चन मे बी रॉन्ग. अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दें, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊँ यहाँ पर माइनस का x + 4 लिख दूँ तो इट विल गेट रॉन्ग. तो हमको इसका ध्यान रहना है, जब माइनस साइन होता है तो हमको बेटर है हम ब्रैकेट के अंदर टर्म्स रखें. नाउ व्हेन वी रिमूव ब्रैकेट तो x गेट्स कैंसिल एंड वी हैव लेफ्ट विद -11 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30. वी कैन कैंसिल, न्यूमरेटर दोनों के कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर भी हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर सपोज ऐसे लिखा होता -11 प्लस समथिंग प्लस और माइनस सम नंबर, देन वी कांट कैंसिल 11, तब ये कैंसिल नहीं होता. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और टर्म होती, अभी यहाँ पर सिंगल टर्म थी मोनोमियल, इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है क्योंकि. देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनाई इक्वेशन, इसके फैक्टर्स किए है ना, इसके फैक्टर्स किए तो x² - 2x - x + 2 इक्वल्स टू 0. इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडल मेथड से सॉल्व किया, ये फैक्टर्स आ गए इसमें x - 2 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0. तो इससे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x = 2 एंड x = 1. तो दिस इज़ आवर सोल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33 was that A, B, C are 3 points and we have to prove that they are collinear points. तो collinear points क्या होते हैं, जिनका ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करें. तो अगर कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. Yes, so I was saying that when the points are not lie on a straight line, they forms a triangle, and if they form a triangle then they have some area. So if the points lie on a straight line they will not form triangle and hence their area is 0. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उनको कोलिनियर बोलते हैं. तो कोलिनियर कब होंगे वो, अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तभी तो कोलिनियर होंगे, तो उनका एरिया 0 होना चाहिए मतलब. तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ किया, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दिस इज़ x1 y1 x2 y2 x3 y3. इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी यहाँ पर और इसका वैल्यू 0 आ रही थी. 48 - 48 इज़ 0, 0 into half is 0, therefore A, B, C are collinear points. Now question number 34. The question was that the two triangles are, it is given in the question that two triangles are similar and their areas are equal, and you have to prove that area they are congruent, the triangles are congruent. So let us assume that ABC and DEF, they are two similar triangles है ना. हमने ये कंसिडर कर लिया कि ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरियाज़ भी इक्वल हैं, ये भी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में. हमको प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी होंगे. तो इसके लिए हमने क्या किया, वी नो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशोज़ का स्क्वायर उनके एरियाज़ के बराबर होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AB
का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। सिमिलरली बी सी का स्क्वायर अपॉन इक्वस टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वस टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। तो हमने ये कंडीशंस लिख दी यहाँ पर, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वस टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वस टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वस टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब क्योंकि ये गिवन है हमको क्वेश्चन में कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 बच गया, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वस टू 1, तो इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर के बराबर आ गई। और हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी इक्वस टू डी आ जाएगा। ऐसे ही बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर की वैल्यू भी 1 के बराबर रखेंगे, दिस इज इक्वस टू 1, तो बी सी स्क्वायर इक्वस टू ई एफ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे बी सी इक्वस टू ई एफ, एंड सेम फॉर दिस रेशो ए सी स्क्वायर इक्वस टू डी एफ स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वस टू डी एफ। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेक्शन डी ऑल्सो। ओके, थैंक यू।